बट हर मुख्यमंत्री को ये याद दिलाया गया कि आपका समय समाप्त हो रहा है। तो जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों को समय दिया गया, वही समय बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी को भी दिया गया। मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उनको आना था, उस बैठक में हंगामा खड़ा करना था और अपने आप को चर्चा में लेकर आना था। जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य कारणों की वजह से संभवतः वहां पर नहीं आए हैं। ये दर्शाता है कि विपक्ष ने एक सोच बना ली है कि किसी भी तरीके से सरकार के कार्य को बाधित करना है। ना केंद्र में एलओपी गंभीर है, ना बिहार में एलओपी गंभीर है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा। आए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी पटना पहुंचे हैं, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं। अभी चिराग पासवान को हाजीपुर जाना है, उससे पहले जो है जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और देखिए, कहीं न कहीं चिराग पासवान जब से केंद्र में मंत्री बने हैं, एक व्यस्तम जिंदगी है और सभी लोगों से इसी में मिलना है, सभी लोगों की समस्या को इसी में सुनना है। अभी फिलहाल चिराग ने जो है नीति आयोग की बैठक में भाग ली हो। नीति आयोग की बैठक में कई अहम फैसले जो लिए जाने हैं, उस पर चर्चा हुई है। तो क्या कुछ चिराग पासवान कहेंगे, हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, क्योंकि सीधे पटना पहुंचे हैं। तो सीधे सवाल देखिए, नीति आयोग की बैठक में ये कहना कि किसी का माइक बंद कर दिया गया हो, ये सरासर झूठ है। और इस बात को मैं पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि उस बैठक में मैं भी मौजूद था। तो जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों को समय दिया गया, वही समय बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी को भी दिया गया। उस समय के दौरान उन्होंने अपनी बातों को मजबूती से रखा भी। केंद्र के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए, अपनी बातों को विपक्ष के द्वारा जिस माध्यम से रखना था, उन्होंने मजबूती से अपनी बात को रखा। समय सीमा इसमें पहले ही तय कर दी गई थी कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को इतना इतना समय मिलेगा और सबको एक बराबर ही समय मिला। स्वाभाविक है भाई, अब हम लोग हाउस में ही बोलते हैं, बोलते बोलते कोई 2 मिनट ज्यादा बोल लेता है, कोई कम समय में। कुछ एक आध मुख्यमंत्री ने 1-2 मिनट ज्यादा बोले, बट हर मुख्यमंत्री को ये याद दिलाया गया कि आपका समय समाप्त हो रहा है। बट जैसे ही ममता जी को ये याद दिलाया गया, तुरंत वो नाराज हो गई और बैठक को बीच में ही छोड़कर वो चली गई। मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उनको आना था, उस बैठक में हंगामा खड़ा करना था और अपने आप को चर्चा में लेकर आना था। ना अपने राज्य को लेकर उनको कोई चिंता है, ना विपक्ष की किसी चिंता को लेकर उन्होंने बात रखी। कई चर्चाएं उठ गई कि आखिरकार तेजस्वी नहीं पहुंचे, उनके तरफ से भी कोई नहीं पहुंचा है, महागठबंधन में राजद की तरफ से नीतीश भी नहीं पहुंचे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों को बड़ा मजा आता है 2+2 करने में और तुरंत जोड़ तोड़ में लग जाते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उधर से विपक्ष के दलों के द्वारा भी वहां पर कोई नहीं पहुंचा। जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य कारणों की वजह से संभवतः वहां पर नहीं आए हैं, पर उनकी पार्टी से जो केंद्र में मंत्री हैं आदरणीय ललन बाबू, वो वहां पर मौजूद थे, उनकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। विपक्ष जो बात बात पर सपने देखना शुरू कर देता है ना कि कुछ खटपट है, कुछ ये है, वहां पर तमाम घटक दल के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। हम वहां पर मौजूद थे, वहां पर ललन बाबू वहां पर मौजूद थे, टीडीपी के लोग वहां पर मौजूद थे। तो इसलिए इसके बीच में कोई और क्यास लगाने की जरूरत नहीं। बिहार में सही से मानसून सत्र नहीं चला, केंद्र में भी संसद चल रहा है, पीएम मोदी को भूलने से रोका गया। क्या लगता है विपक्ष का क्या एजेंडा है? विपक्ष आज की तारीख में जिस अहंकारी रवैये में है, ये गलत है लोकतंत्र के लिए। विपक्ष ने, और मुझे तो ताज्जुब होता है कभी कभी कि 100 का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई हो, वो विपक्ष का नेतृत्व कर रही है। और अहंकार इतना कि जब उस पार्टी के एलओपी बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री लगातार उनकी बातों को सुनते हैं, पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो एलओपी ने अपने लोगों को वेल में भेजने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को सुनना तक जरूरी नहीं समझा, इतना हंगामा था, बिना हेडफोन के आप सुन नहीं सकते थे। एलओपी ने मोस्ट ऑफ द टाइम हेडफोन भी कान पे नहीं लगाया था। ये दर्शाता है कि विपक्ष ने एक सोच बना ली है कि किसी भी तरीके से सरकार के कार्य को बाधित करना है, हंगामा खड़ा करना है। सिर्फ इसी उद्देश्य से आज की तारीख में विपक्ष
कार्य कर रहा है, भले वो बिहार में हो। और इनकी गंभीरता तो इससे ही पता चल जाएगी ना, जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में है उन्होंने तो इस सत्र को गंभीरता से लेना तक जरूरी नहीं समझा, अपनी मौजूदगी तक उन्होंने दर्ज कराना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो ये तो गंभीरता है विपक्ष की। केंद्र में भी आप गंभीरता देख लीजिए, एलओपी ने पीएम के भाषण को, भाई जब तक आप सुनेंगे नहीं आप जवाब क्या देंगे या आप उस पर सवाल क्या करेंगे। तो ना केंद्र में एलओपी गंभीर है ना बिहार में एलओपी गंभीर है। विशेष राज्य की दर्जे की मांग आप हमेशा करते रहे हैं, लेकिन इस बार भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसके बाद विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए। नहीं देखिए, विपक्ष ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग मेरी पार्टी लंबे समय से हम लोग करते रहे हैं, बट इस बार हम लोगों ने इस बात को भी कहा कि जब तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान हैं और जो विपक्ष हम लोग के ऊपर उंगली उठाता है ना, आज आपके माध्यम से मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं कि उसी विपक्ष की सरकार में इन प्रावधानों को बदला गया था। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उसी वक्त इन प्रावधानों में बदलाव किया गया था जिसके तहत किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो ये विपक्ष को पहले अपने से पूछने की जरूरत है कि इन प्रावधानों को क्यों लागू किया गया, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग को था कि जब तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलता है हम लोग को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। मैं यहां पर केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं यहां पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मैं यहां पर वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बिहार की अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हो, सड़कों के निर्माण, पुल के निर्माण को लेकर हो, या फिर सबसे बड़ी समस्या जिसका जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हमेशा मैंने उठाया है, बाढ़ की समस्या, उसको लेकर जो एक अलग से आवंटन लगभग 11,000 करोड़ का उसको आवंटन किया गया है, ऊर्जा को लेकर यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं। इन तमाम विषयों को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर बिहार का उसमें ध्यान रखा है, इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में अक्सर हम लोग मांग करते रहे। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को इस विषय को लेकर मेरी मुख्यमंत्री जी से पहले ही बातचीत हो गई है। वो तस्वीरें भी आप लोगों के पास हैं जिसमें मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। मेरा वो ट्वीट भी उस दिन का आप निकाल लें, उसमें जो लेटर भी मैंने उनको दिया था, इसमें कानूनी एक एंगल जरूर है, पर मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और मैं अपने माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैंने सबको इस बात का आश्वासन ही नहीं विश्वास दिलाया है कि इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे पासवान समाज का कोई अहित हो। इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर हम लोग चलेंगे। इस पे ना किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी, ना ही कोई आंच आएगी। इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।